सोचिए, अगर हम साल 2026 में जी रहे होते, आज हम जिस दुनिया को जानते हैं वो पूरी तरह बदल चुकी होती। एक जंग जो यूरोप के एक कोने से शुरू हुई थी, आज पूरी दुनिया को निगल जाने का खतरा बन गई है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा और विनाशकारी संघर्ष हो सकता है, जो अब अपने 5वें साल में दाखिल हो रहा है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं, टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति की भी जंग है। एक ऐसी जंग जो हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक होती जा रही है। चलिए इस दुनिया की एक झलक देखते हैं। जनवरी 2026 की एक बर्फीली सुबह है। यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर सैनिक बर्फ से ढकी खाइयों में अपने हाथ सेंक रहे हैं। तभी आसमान ड्रोन के झुंड की आवाज से गूंज उठता है। लेकिन ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस शिकारी हो सकते हैं, जो शायद इंसानी आदेश के बिना ही अपने लक्ष्य चुन सकते हैं। कुछ ही पलों में धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल जाता है। ये है आधुनिक युद्ध की वो तस्वीर जिसकी कल्पना से भी डर लगता है। एक ऐसा युद्ध जहां तकनीक इंसानियत पर हावी होती दिख रही है। हम आपको इसी खतरनाक संघर्ष के अंदर ले जा रहे हैं, जो यूरोप को तोड़ रहा है और एक नए विश्व युद्ध की आग भड़काने की धमकी दे रहा है। ये सब शुरू हुआ फरवरी 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। उस वक्त ज्यादातर लोगों ने सोचा कि ये लड़ाई कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो सब गलत थे। ये जंग धीरज और सहन शक्ति की एक बेरहम लड़ाई में बदल गई। साल दर साल दोनों ही देश इस दलदल में और गहरे ढंसते चले गए। इस काल्पनिक 2026 की शुरुआत तक युद्ध एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। रूस अपने कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने से साफ इनकार कर रहा है और यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच भी देने को तैयार नहीं है। शांति की बातें तो कई बार हुई, लेकिन सब नाकाम रही। रूस की जिद थी कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा न बने, जबकि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से पक्की सुरक्षा गारंटी चाहिए थी। इस बीच जमीन पर लड़ाई और भी खूनी हो गई। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले तेज कर दिए, जिससे कीव जैसे शहरों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। सोचिए 8 और 9 जनवरी 2026 जैसी कोई रात, जब रूस सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से एक बड़ा हमला कर देता है। इसके जवाब में यूक्रेन ने भी अपनी रणनीति बदल दी। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के अंदरूनी इलाकों में तेल डिपो और सैन्य ठिकानों जैसे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया जहां हर हमले का जवाब पहले से भी बड़े हमले से दिया जा रहा था। दुनिया के मंच पर भी हालात उलझ गए थे। सोचिए कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल होता, तो शायद वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने पर जोर देते, भले ही यूक्रेन को अपनी जमीन से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। इस एक संभावना ने ही नाटो देशों में दरार डाल दी होती। इसी बीच फरवरी 2026 में न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। भले ही संधि को 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन आपसी अविश्वास और रूस के पीछे हटने के फैसले ने इसे लगभग बेमतलब बना दिया था। परमाणु युद्ध का खतरा, जो दशकों से एक दूर की आशंका लगता था, अब एक असली संभावना जैसा लगने लगा था। 2026 की यह जंग सिर्फ टैंकों और तोपों से नहीं लड़ी जा रही थी। ये टेक्नोलॉजी की जंग बन चुकी थी। वो भविष्य जो हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, अब हकीकत बनता दिख रहा था। ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया था। सस्ते और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन लाखों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे रहे थे। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। वहीं रूस ने ओरेशनिक जैसी नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उन्हें हवा में रोकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फौजी इस्तेमाल शुरू हुआ। दोनों ही तरफ ऐसे सिस्टम पर काम चल रहा था जो बिना किसी इंसानी मदद के लक्ष्य पहचान सकते थे और उन पर हमला कर सकते थे। ये किलर रोबोट्स के युग की खतरनाक शुरुआत थी। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी और मौत का फैसला
मशीनें कर रही थी। इसने युद्ध को न सिर्फ और घातक बना दिया, बल्कि ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े कर दिए जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक नया मोर्चा बन चुका था। सिग्नल जैम करना, जीपीएस को धोखा देना और साइबर हमले रोज की बात हो गए थे। एक सेना अपने दुश्मन की बातचीत को रोक सकती थी, उनके ड्रोन्स को बेकार कर सकती थी और उनके कमांड सिस्टम को भी हैक कर सकती थी। ये एक अदृश्य जंग थी जो हवा में लड़ी जा रही थी, लेकिन जमीन पर इसका असर उतना ही विनाशकारी था। एक तरफ यूरोप जल रहा था तो वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चिंगारियां सुलग रही थी, जो कभी भी एक बड़ी आग का रूप ले सकती थी। ये सारी समस्याएं अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और दुनिया को अस्थिर बना रही थी। एशिया में चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर था। चीन, जो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, द्वीप के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा था। चीनी नौसेना और वायुसेना ताइवान की नाकाबंदी की प्रैक्टिस कर रही थी, जिससे हमले का खतरा असल लग रहा था। इस काल्पनिक 2026 में चीनी लड़ाकू विमान और जहाज लगभग रोज ही ताइवान की सीमा रेखा को पार कर रहे थे, जिससे ताइवान की सेना हमेशा हाई अलर्ट पर रहती थी। अमेरिका ताइवान को हथियार तो बेच रहा था और चीन को चेतावनी भी दे रहा था, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर चीन सच में हमला कर दे तो क्या अमेरिका सीधे तौर पर जंग में उतरेगा। मध्य पूर्व भी बारूद के ढेर पर बैठा था। इजराइल और ईरान की दुश्मनी सीधे टकराव के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे उसके समर्थक गुट इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। यमन में गृह युद्ध जारी था और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया था। लैटिन अमेरिका में भी अस्थिरता थी। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिकी दबाव एक और संभावित टकराव का केंद्र बना हुआ था। ये सभी हॉटस्पॉट एक दूसरे से जुड़े थे। रूस और चीन ने एक मजबूत गठबंधन बना लिया था, जिसे उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों का साथ मिल रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे। दुनिया एक बार फिर दो गुटों में बढ़ती दिख रही थी, ठीक शीत युद्ध की तरह, लेकिन इस बार ये कहीं ज्यादा खतरनाक था। इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे थे। 4 साल से ज्यादा चले युद्ध ने यूक्रेन में एक भयानक मानवीय संकट खड़ा कर दिया था। लाखों लोग या तो देश के अंदर ही बेघर हो गए थे या दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए थे। हंसते खेलते शहर खंडहर बन चुके थे। स्कूल, अस्पताल और घर मलबे में तब्दील हो गए थे। सर्दियों में हालात और भी बदतर हो जाते जब रूस जानबूझकर यूक्रेन के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाता। लाखों लोग कड़ाके की ठंड में बिना बिजली, पानी और हीटिंग के रहने को मजबूर थे। ये यूक्रेनी लोगों का हौसला तोड़ने का एक क्रूर तरीका था। इसका आर्थिक असर भी विनाशकारी था। जंग ने दुनिया भर में खाने पीने की चीजों और तेल की सप्लाई को रोक दिया, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। भारत जैसे देशों को भी बड़ी सावधानी से कदम उठाने पर रहे थे, क्योंकि एक तरफ रूस के साथ उसके पुराने रिश्ते थे तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसकी नई दोस्ती थी। ये जंग सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं थी, ये पूरे समाज पर एक हमला था। इसने परिवारों को तोड़ दिया, पीढ़ियों को डरा दिया और एक ऐसा जख्म दिया जिसे भरने में शायद दशकों लग जाएंगे। तो वापस आते हैं 2026 की उस काल्पनिक दुनिया में। सवाल वही है, आगे क्या होगा? क्या रूस यूक्रेन की जंग सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रहेगी या ये एक विश्व युद्ध में बदल जाएगी? खतरा बिल्कुल असली है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया एक साथ कई संकटों का सामना कर रही है जो आपस में जुड़े हुए हैं। आज की दुनिया में कई बड़ी ताकतें हैं और जब वे सभी अपने प्रभाव के लिए होड़ करती हैं तो दुनिया और अस्थिर हो जाती है। एक छोटी सी चिंगारी, चाहे वो ताइवान में हो, मध्य पूर्व में हो या कहीं और, एक वैश्विक आग लगा सकती है। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गठबंधन और दूसरी तरफ रूस और चीन के नेतृत्व वाला यूरेशियन गुट। भारत जैसे देश
जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, उन पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस काल्पनिक भविष्य में सबसे बड़ा डर गलत अनुमान का है। एक ऐसा सिनेरियो जहां एक पक्ष दूसरे की प्रतिक्रिया को गलत समझ लेता है और एक छोटी सी स्थानीय लड़ाई नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जब परमाणु हथियार वाले देश सीधे टकराव के इतने करीब हों तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। न्यू स्टार्ट जैसी संधियों के खत्म होने से यह खतरा और भी बढ़ गया है। 2026 का यह सिनेरियो एक काल्पनिक सोच है, लेकिन ये उन चेतावनियों पर आधारित है जो हम आज अपनी दुनिया में देख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है, पहले से ही एक हकीकत है। चीन ताइवान का तनाव और मध्य पूर्व की अस्थिरता, ये सब आज की सुर्खियां हैं। भविष्य लिखा नहीं गया है, लेकिन रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता बातचीत, सहयोग और तनाव कम करने की ओर जाता है। दूसरा रास्ता लगातार टकराव, बढ़ते तनाव और आखिर में एक ऐसी तबाही की ओर जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया सच में एक और बड़े युद्ध की कगार पर है, या क्या देश मिलकर इस तबाही को टालने का कोई रास्ता खोज लेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही गहरे विश्लेषण में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।